28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह थे भगत सिंह। उनके परिवार का क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से गहरा संबंध था। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। महज 12 वर्ष की आयु में उन्होंने इस घटना के बाद स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने का संकल्प लिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। यहाँ उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करना था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से आक्रोशित होकर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई और 17 दिसंबर 1928 को उसे अंजाम दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, यह संदेश देना था। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जो आज भी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह का बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी देशभक्ति, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने कहा था, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को नहीं मार सकते। उनके विचार आज भी हमारे बीच जीवित हैं और हमें एक न्याय संगत और स्वतंत्र समाज की ओर प्रेरित करते हैं। महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में हुए गांधी-इरविन समझौते के दौरान गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा को कम करने की मांग उठाई थी। 5 मार्च 1931 को समझौते पर हस्ताक्षर के बाद गांधी जी ने वायसराय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कदम जनता की भावनाओं को शांत करेगा और ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास बहाल करेगा। 19 मार्च 1931 को गांधी जी ने एक बार फिर वायसराय से मुलाकात की और फांसी की सजा को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सजा को कम किया जाता है तो यह भारत में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देगा। 23 मार्च 1931 को फांसी से एक दिन पहले गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अंतिम बार फांसी रोकने की अपील की। उन्होंने लिखा कि जनता की भावना फांसी के खिलाफ है और यदि संभव हो तो सजा को कम किया जाना चाहिए। इन सभी प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा को बरकरार रखा और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। गांधी जी के प्रयासों के बावजूद वे इस सजा को रोकने में असमर्थ रहे। आइए हम सब मिलकर शहीद-ए-आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करें।